मेरे प्रियो, वचन को समझना बहुत जरूरी है। वचन भी एक ऐसा विषय है जो कि आपको पूर्ण तरीका से प्रस्तुत करता है। तो मेरे प्रियो, हम लोग देखते हैं रोमी से जो फिलमोन है, अगर हम लोग ये रोमी से फिलमोन स्पेसिफिक क्योंकि वो अन्य जाति के लिए लिखा गया है। तो हम लोग एक चीज को देखेंगे कि कोलोसिय पुस्तक 1:25 में लिखा गया, जिसका मैं परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार सेवक बना जो तुम्हारे लिए मुझे सौंपा गया, ताकि मैं परमेश्वर के वचन को पूरा पूरा प्रचार करूं। तो पौलुस पूरा कंप्लीट प्रचार कर दिए हैं और रोमी से फिलमोन तक वहां पर वो अधूरा छोड़े नहीं है। तो पौलुस का बात को क्यों सुनेंगे? इसीलिए सुनना चाहिए कि रोमी पुस्तक उसका, अगर हम लोग देखेंगे रोमी पुस्तक उसका 11:13 में इस प्रकार से लिखा गया है, क्योंकि ये सारा चीजों को जब तक हम लोग नहीं समझेंगे मेरे प्रियो, तो रोमी पुस्तक उसका 11:13 में लिखा गया है, मैं तुम अन्य जातियों से ये बात कहता हूं कि जबकि मैं अन्य जाति के लिए प्रेरित हूं। तो अन्य जाति के लिए वो केवल प्रेरित पौलुस को ही भेजा गया। तो बाकी 12 जनों को यहूदी लोगों का अर्थात खातने वालों के पास भेजा गया, पर पौलुस को खातना रहित अर्थात जो यहूदी नहीं है, जो इजरायली है, उनके पास भेजा गया। तो यहाँ पर पूरा प्रबंध है, अर्थात पूरा अब हम लोग का अंदर में क्या हुआ, हम लोगों का जीवन शैली क्या होना चाहिए, हम लोग को कामकाजी होना चाहिए, पति पत्नी के साथ रिश्ता कैसा होना चाहिए, बच्चों को कैसे संभालना चाहिए, पड़ोसी के साथ किस रिश्ता रखना चाहिए, धन को कैसे हैंडल करना चाहिए, उसके साथ साथ सरकार हमारा जो हमारा अधिकारी लोगों के साथ हमारा कैसे आचरण होना चाहिए नम्रता पूर्वक, वो सारा चीज को कंप्लीट लिखा गया है। आपका रोजमर्रा लाइफ कैसा होना चाहिए, तो ये सारा चीज लिख दिया गया है, अंदर का और बाहर का लिख दिया गया है, तो वो कंप्लीट है। इसी हिसाब से बिल्कुल ये मत करिए भविष्यवाणी और प्रकाशन मिक्स नहीं कीजिए। यहूदी अन्य जाति का यहूदी के लिए जो व्यवस्था दिया गया, अन्य जाति के लिए जो अनुग्रह है, दोनों को मिक्स ना होने पाए। इसी हिसाब से, क्योंकि वो खातने वाले हैं, हम लोग खातना रहित वाले हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। जब हम लोग जानते हैं तब हमें मालूम होता है कि स्वर्गीय सेविकाई प्रभु यीशु मसीह का स्वर्ग से बैठ के वो पौलुस को चुनाव किए प्रेरित 9 अध्याय में, और पौलुस को भेजते हैं अन्य जाति के पास। इसी हिसाब से हम लोग स्वर्गीय सेविकाई का भागी होते हैं, पर जो यहूदी जो खतना वाले हैं, वो लोग धरती का सेविकाई का भाग होते हैं। इसी हिसाब से वो धरती का सेविकाई उनके लिए उपलब्ध है और स्वर्ग का सेविकाई हम लोगों के लिए है। इसीलिए रोमी से फिल्मों पूरा कंप्लीट है सारे बातों को समझने के लिए, उससे एक्स्ट्रा जोड़ा नहीं जा सकता। धन्यवाद।